हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और आपसे विनती है कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। हमारे बीच जो कुछ भी था आज से सब खत्म होता है। सुकून सच में चली गई? कार्तिक बेटा, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब मैं तो यही कहूंगा कि शैल्वी को अपनी बीवी मानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर सिर्फ सुकून है और मुझ पर सिर्फ सुकून का हक है। कार्तिक, तुम क्यों मुझे बार बार हर्ट कर रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। कार्तिक देखो, देखो मेरी तरफ। मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कहूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूं? मैंने तुम्हें वीडियो दिखा दिया, लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, पर फिर भी तुम ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे मैं तो तुम्हें जेल तक नहीं भेजना चाहती थी, पर तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, जबकि अब तो सुकून तक ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़कर गई है। नहीं गई है वो मुझे छोड़कर। जिस लड़की ने 16 साल तक एक रिश्ते के लिए इंतजार किया, वो 16 घंटे में मुंह नहीं फेर सकती। तो सुनो, कहीं से भी अपनी सुकून को ढूंढ कर लाऊंगा और वापस इसी घर में लाऊंगा। कार्तिक प्लीज, कार्तिक मत जाओ, वो जा चुकी है। बिटिया, मत दे अपने आप को इतनी तकलीफ। शायद तुमको हमारी बातें अभी बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन तुम्हारा कार्तिक बाबू को भूल जाना ही ठीक है। तुम्हारा और उनका साथ शायद यहीं तक था। जी, उमा, बलिया की टिकट मिल गई। जल्दी सामान बांध दो, हम लोगों को अभी निकलना होगा। बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, पर बाबूजी की एक बात याद रखना, जहां रिश्ता छूट जाए वहां शहर भी छूटेगा, गांव भी छूटेगा ना। बस तुम अपने मन को पक्का कर और चल एक नई शुरुआत के लिए। सुकून सब घर वालों को लेकर पता नहीं कहां चली गई है। अरे तूफानी तड़का कहां हो, मिल जाओ यार। मिल न जाए सुकून कार्तिक को। हाँ, अब शैल्वी, अगर कार्तिक सुकून को यहाँ लेकर आ जाए तो? डोंट वरी आंटी, मुंबई में एक रात काटना भी आसान नहीं है। अब तक तो वो बलिया के लिए निकल चुकी होगी।
फिर आई हो। कहां ढूंढूं मैं तुम्हें? पिछली बार सुकून शिल्पा के घर गई थी, क्या पता शायद वहीं मिल जाए। मैंने सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया है। जिस प्यार के नाम पर वो उड़ती थी उसी प्यार से बांधा है उसे। कार्तिक के नाम का ऐसा खौफ डाला है मैंने उसके मन में कि अब वो यहाँ वापस लौटने की हिम्मत नहीं करेगी। प्रभु श्री राम यदि चाहते तो इतने शक्तिशाली रावण से पराजय स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मां सीता को रावण के चंगुल से बचाने का प्रण लिया। लंका पर विजय प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं था, परंतु प्रभु श्री राम ने अपने पति धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया। अर्थात उनका दृढ़ संकल्प हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी, मोहि है काज मोहि हर से भी सेकी। यह कही नाही सबन कहूँ माता, क्या हुआ बेटी? बहुत परेशान लग रही हो, कुछ चाहिए तुम्हें? बस आपका आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। कल्याणमस्तु। पंडित जी, आप नहीं जानते, पर आपने हमें बहुत जरूरी मार्ग दिखाया है। हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा, किस रास्ते की बात कर रही हो? धर्म के रास्ते की बात बाबूजी, पत्नी के कर्म के रास्ते की बात। बाबूजी, रामायण हमें हर रावण का सामना करना सिखाती है। ये बात हम कैसे भूल गए? माँ, जैसे प्रभु श्री राम माता सीता के लिए रावण से लड़े थे, हम भी कार्तिक जी के लिए शल्वी नाम के रावण से लड़ेंगे। लेकिन बेटा। नहीं बाबूजी, आज मत रोकिए। अगर आज हम यहाँ से चले गए ना, तो जिंदगी में कभी अपना सर नहीं उठा पाएंगे। लाइए, हमारा टिकट दीजिए। अब हम मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम शैलवी से भिड़ेंगे, लड़ेंगे और अपने सुहाग को वापस पाकर रहेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ शल्वी? किसका फोन है? क्या बोल रहा है? आंटी, सुकून मुंबई में ही है और किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। वो वापस ही नहीं गई है। से मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है
ओह माय गॉड, शेल्वी, किसी भी तरह से उसे यहाँ आने से रोकना होगा हमें। लिसन, एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो। वो कहाँ जाती है, क्या कर रही है, तुरंत मुझे बताओ, इमीडिएटली। करेक्ट? शेल्वी, हम अपने मिशन को ऑलमोस्ट पूरा करने वाले हैं। अब उसे खराब नहीं कर सकते। अगर हमें सुकून की जान भी लेनी पड़े ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नॉट एट ऑल। सुकून, पापा, मम्मी, सुकून, सुकून, पापा, यहाँ भी नहीं है। तूफानी तड़का कहाँ चली गई है? बेटा, चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन बेटा तुम उस घर में वापस कैसे जाओगी? उस घर में वापस जाने के लिए हमें सबूत की जरूरत होगी। कैसा सबूत? शेल्वी के खिलाफ सबूत। बाबूजी, अब तक जो भी वीडियो और लीगल डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाया है ना, हमें सब में गड़बड़ लग रही है। वरना आप ही सोचिए ना, कार्तिक जी को अपनी शादी याद नहीं होगी, और अब तक हमारा पूरा ध्यान कार्तिक जी को जेल से छुड़वाने में था, इसलिए हमने इतना सोचा ही नहीं। लेकिन अब जब सोच रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि शेल्वी ने कोई झोल किया, पक्का कोई बड़ा खेल खेला है, जिस खेल के तहत तक हमें पहुंचना होगा। मम्मी जी का कॉल। हेलो सुकून, तुम मुंबई छोड़कर चली तो नहीं गई ना? नहीं मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, ये जो शेल्वी है ना, इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। इसने जो कुछ भी किया ना, प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया है। और उससे भी बड़ी बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं बता सकती। तुम्हें मुझसे मिलना होगा बेटा। और मम्मी जी, लेकिन आप मैं फोन पे भी बता सकती है ना? अरे नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं फोन पर तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। देखो बेटा, जिद मत करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक है? वहां पहुंच जाना। बाय। बाबूजी, मम्मी जी ने हमें शेल्वी के बारे में कुछ बताने के लिए एक जगह बुलाया। बेटा, वो औरत भरोसे लायक नहीं है। आपकी बात सही है, हम मम्मी जी का लालच ना बहुत अच्छे से देख चुके हैं। वो जायदाद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर अगर शेल्वी को दादी की प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो मम्मी जी हमसे मदद मांगने में कतराएगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है प्रॉपर्टी अब भी हमारे नाम है। इसलिए चल के देखते हैं ना क्या बोलना चाहती है। बेवकूफ लड़की, फंस गई मेरी जाल में। अब जब वहां वो पहुंचेगी, जिंदा वापस नहीं आएगी। चलिए ना आंटी, सुकून और उसके परिवार की मौत का तमाशा देखने चलते हैं। हाँ हाँ, जरूर चलूंगी। इनफैक्ट इतना अच्छा मौका हम मिस कैसे कर सकते हैं? Let's go. अब मैम, ये इन्हें कहीं देखा है यहाँ पे? नहीं।
ये मेरी बीवी है। आपने कहीं देखा है इनको आते जाते हुए? ये तो शिल्पा की दोस्त है। हाँ। कल रात यहीं रुकी थी। तो अब कहाँ है? मतलब कहीं देखा है आपने कहीं आते जाते हुए? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर को जरूर बोल रही थी इन्हें मलाड स्टेशन के रेलवे यार्ड के पीछे गोडाउन है, वहां जाना था। थैंक यू भैया। सुकून वहां क्यों गई है? वहां उससे क्या काम हो सकता है? कहीं किसी ने उसे बुलाया तो नहीं है? तूफानी तड़का कहां चली गई हो तुम? हे भगवान। हे भगवान, ये कैसी अजीब जगह बुलाया है ममता ने। ये जगह पर तो एकदम खूब अंधेरा है जी। मम्मी जी कहाँ हैं आप? किशोर, हमको तो लगता है ममता ने सबको बेवकूफ बनाया। कोई है? कोई है? कब से सुकून का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक और बार ट्राई करता हूं। ए जी, ये धुआं कैसा लगता है? कोई गैस लीकेज हो गई है। रिंग बज रही है। फोन उठा लो यार सुकून। स्विच ऑफ? पहले फोन नहीं लग रहा था, फिर लग गया, फिर फोन कट गया और अब स्विच ऑफ। हे भगवान, सुकून किसी मुसीबत में ना हो। लगता है यार जहरीली गैस फैली हुई है। यहाँ से जल्दी। बाबूजी, किसी ने रास्ता बंद किया है। हमें कोई खिड़की देखनी होगी।
मतलब मम्मी जी और शर्मी मिले हुए हमें यहाँ बुलाने का उन दोनों का प्लान है। मम्मी जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी जी प्लीज खोलिए इसे। बचाओ मैं गैस पूरे कमरे में फैल चुकी है, खत्म कर दो सबको। लेट्स गो। सुकून, सुकून, सुकून। सुकून, जिस पर भरोसा नहीं उनके साथ सौदा नहीं करता मैं। I can't do this deal. बेबी कितना टाइम लगा दिया आने में? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार्तिक ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। लेट हो रहा हूँ, अभी नहीं, बाद में। व्हाट इज दिस कार्तिक? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हो। अगर शर्तें मंजूर है तो मेल कर देना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फोन दो मेरा। बिल्कुल नहीं, तुम ना आज ऑफिस जाओगे ना ही किसी बिजनेस मीटिंग में। इनफैक्ट हम कल कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। कितनी बार एक ही बात कही है मैंने कि जब काम में होता हूं ये सब चीजें मत किया करो। एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती है। फोन फोन इंदा, मेरा फोन मत लेना। और हाँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अकेले चली जाना तुम। 6 महीने हो गए हमारी शादी को।
कार्तिक अभी तक मेरे करीब नहीं आया है। बताइए, आपको एक ही बात बार बार बोलनी पड़ती है। मैंने अपने टर्म्स रख दिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू एंड डोंट वेस्ट माय टाइम। कार्तिक तो नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना मुझसे बात करता है, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। ऐसा लगता है उसे पाकर भी नहीं पाया है मैंने। अरे शेल्वी, कार्तिक आज नहीं तो कल हमारे कंट्रोल में आ ही जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। पर असल बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी का कंट्रोल हमें कब मिलेगा? थिंक अबाउट दैट। हर तरफ पेन ही पेन मिल रहा है। बट एनीवे, ठीक हो जाएगा सब। इट्स जस्ट अबाउट टाइम। पर तब तक ना सब्र और पेशेंस से काम लेना होगा। सो हैव सम पेशेंस। कितना पेशेंस आंटी? सब्र की भी एक लिमिट होती है। माना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। अरे किसी चीज को अगर पाना है ना तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है शेल्वी। यू हैव टू वेट। और तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे 2-4 महीने और लग भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अब कौन सा हमें किसी का डर है? सुंदरी सुंदरी ओ, 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 ओ। शेल्वी, हम लोग पहले कितने खौफ में जीते थे, लेकिन अब सब कुछ हमारे हाथों में है। सारा कंट्रोल हमारे हाथों में है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। सोचो शेल्वी, हमने कितने सारे पड़ाव पार किए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमने सुकून और उसके परिवार वालों को रास्ते से हटाया। फिर तुम इस घर में कार्तिक की बीवी बनकर आई। हाँ, वो बात अलग है कि कार्तिक के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट हाउ डज इट मैटर? वो तुम्हें अपनी बीवी मानता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए कह रही हूँ, हैव सम पेशेंस। थोड़ा समय दो, फिर देखना कार्तिक कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आता है बेटा। आखिर अब है कौन जो हमें चैलेंज करेगा? कौन है बोलो? अरे कौन हो तुम और क्या कर रही हो? कौन है? कम लेट्स सी। तुम हो कौन और ये क्या कर रही हो?
बताते क्यों नहीं? रुकिए, यहीं रुकिए। क्या कर रही हो ये सब? शोर कैसा है ये? और इतना धुआं क्यों है? मैम, ये लड़की पता नहीं कहाँ से आई है, पूरे घर में धुआं कर रही है। पूछ रहा हूँ तो जवाब भी नहीं दे रही है। यू, कौन हो तुम और क्या कर रही हो ये सब? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरी हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? कौन हो तुम? क्या हुआ ममता डार्लिंग? और ये लड़की कौन है? आई डोंट नो जेके, हु इज शी? बोली तो नहीं रही है। कौन हो तुम? कार्तिक जी, आपकी तूफानी तड़का वापस आ गई है, लेकिन आप हमें नहीं पहचानोगे क्योंकि हम नए रूप में आए हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने। इस बार चाहे हमें साम दाम दंड भेद एक करना पड़े, हम ना हटेंगे ना हारेंगे और अपने सुहाग को पाकर रहेंगे। यू, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। आउट। ये कहीं नहीं जाएगी। इसे यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। दादी, पता है तुझे, मैंने तुझे बहुत मिस किया। हाँ?
हॉस्पिटल में मेरी नर्स थी, इसी की वजह से तो मैं ठीक हुई, वरना तुम लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो इसने दिन रात मेरी सेवा करके मुझे ठीक किया, ये हर पल साथ रही मेरे। माँ, मैंने हॉस्पिटल के बहुत सारे चक्कर लगाए, पर वहां के डॉक्टर ना तो सही से जवाब दे पा रहे थे और ना ही कुछ बता पा रहे थे आपके बारे में। इस बीच में मुझे 2 महीने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा ऑफिस के काम से, और उसी बीच में लगता है आप खबर शहर से नहीं, नियत से ली जाती है। खैर, अभी बीती बातों के बारे में सोचने का क्या फायदा, जिसको जो करना था किया। अब मैं एकदम चुस्त तंदुरुस्त होकर वापस घर में आ गई हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ माँ। वैसे भी इस परिवार को, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। सच कहूं तो आपके वापस आने से रौनक बढ़ गई है घर की। ये पूरा का पूरा कौशल मेंशन आपके बिना सुना हो गया था। आई एम सो हैप्पी यू आर बैक। दिल से खुशी हो रही है मुझे। दिखाई दे रही है तुम्हारी खुशी? उम्मीद करती हूँ चेहरे के साथ मन में भी होगी। दिल में भी है माँ जी। प्रणाम दादी, ठीक है ना आप? हाँ ठीक ठीक। नमस्ते दादी। कार्तिक और मैंने भी हमारी शादी में आपको बहुत मिस किया। अभी 6 महीने पहले ही कार्तिक और मेरी शादी हुई है। वो क्या है ना, अगले 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था, तो थोड़ा जल्दी में शादी करनी पड़ी। बट वी मिस्ड यू अ लॉट। दादी, कार्तिक जी ने तो हमारे बारे में पूछा ही नहीं। माँ जी, प्रणाम माँ जी। शंभू, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि सुकून कहाँ है, जिसके नाम मैंने अपना सब कुछ कर दिया। आपके कोमा में जाने के बाद सुकून जी और कार्तिक बाबू का गौना हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें सुकून हम सबको छोड़कर चले गए। क्या? वहीं कार्तिक बाबू पर उस हादसे का ऐसा असर हुआ कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, जिसमें पिछले 1 साल का उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और अफसोस की बात तो यह है माँ जी कि उन्हें सुकून जी भी याद नहीं है। माफ कीजिए माँ जी, एक जरूरी कॉल आ रहा है, हम आते हैं। हेलो, दादी ये कैसे हो गया? कार्तिक जी सब कुछ भूल गए। मतलब जिनके लिए हम यहाँ आए उन्हें हम याद ही नहीं है। दादी आज अगर हम जिंदा है ना तो सिर्फ कार्तिक जी के प्यार की वजह से। पर कमाल देखिए, जिस प्यार की वजह से हम जिंदा लौटे वो खुद ही अपनी पहचान खो बैठा। बेटा, कार्तिक की हालत देखकर ना मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है उसे। दादी, अगर आप हमसे नहीं टकराती ना तो हम यहाँ वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बेटा, आज मैं तेरे वजह से तो वापस लौट पाई हूँ, वरना इस घर के लोगों ने तो मेरी खबर तक लेना छोड़ दी थी। ये तो तूने मेरी 6 महीने इतनी सेवा की कि मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई।
दादी, हमने सोचा था कि कार्तिक जी के साथ मिलकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो खुद ही अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि हम मंजिल पा पाएंगे, क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ आए वो खुद ही खुद के पास नहीं है। बेटा, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में भी इसी तरह 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 के ख्याल उठ रहे थे, जिस तरह से आज तेरे मन में उठ रहे हैं। उसका आत्मविश्वास भी डगमगाया था, जिसे आज तेरा डगमगाया है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि चाहे जो भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे कभी मत हटना, वरना इससे बड़ी हार कभी नहीं होगी। और तू भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी, वरना तेरे पत्नी धर्म, तेरे सपने, रिश्ते सबकी हार होगी। और इस वक्त कार्तिक को तेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तू ही है जो उसे चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है, एक तू है जो उसकी याददाश्त वापस ला सकती है। काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये मत सोच, तू आगे बढ़। और ये मत भूल कि शैलवी ने और ममता ने तेरे साथ क्या किया, सबका हिसाब बराबर कर। सही कह रही है दादी आप। हमें अपने दुश्मनों को सबक सिखाना होगा और अपने पति की याददाश्त वापस लानी होगी, तभी हमारा रिश्ता फिर से जिंदा हो पाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।